नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Girdhari Radha Girdhari Radhe. Jaya Radha Girdhari Radha Girdhari Radhe. Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe. Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe. Jaya Radha Rasa Bihari Radha Rasa Bihari Radhe. Jaya Radha Rasa Bihari Radha Rasa Bihari Radhe. Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Radha Kunja Bihari Radha Kunja Bihari Radhe. Jaya Radha Kunja Bihari Radha Kunja Bihari Radhe. Jaya Radha Vakya Bihari Radha Vakya Bihari Radhe. Jaya Radha Vakya Bihari Radha Vakya Bihari Radhe. Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Subhadra. Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Subhadra. Jagannath Swami Nayana Pathagami Nayana Pathagami Bhavatu Me. Jagannath Swami Nayana Pathagami Nayana Pathagami Bhavatu Me. Jaya Prabhupada 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada 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 Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev 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 Gurudev. Jaya Jaya Gurudev 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 Gurudev. Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol. बोला हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन
यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। वेलकम एवरीवन इन भगवद गीता। आप सभी का स्वागत है भगवद गीता क्लास में। तो हम हिंदी में देख रहे हैं, पहले अध्याय में परिचय देख रहे हैं। हम लोग पहुंचे हैं, हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं इसमें। भगवान श्रील प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कि अर्जुन जो है भगवद गीता कैसे ग्रहण कर पा रहा है भगवान श्री कृष्ण से। तो हम शुरू करेंगे मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं पर्जना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हम आज देखेंगे अर्जुन ने भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण से कैसे ग्रहण की। तो भगवत अर्जुन का क्या सोच था, अर्जुन को क्या समझा था, अर्जुन और भगवान के संबंध में अर्जुन क्या समझ पाया था। तो बिना हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित किए या फिर हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ योग्यता है। तो हमें उस योग्य होना पड़ेगा, तभी हम भगवत गीता सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और हम ये दूसरों को भी ये ज्ञान बांट सकते हैं। सो यहाँ पर अर्जुन क्या कहता है कि अर्जुन की समझ क्या है कि जो भगवान है वो पवित्र है, भगवान से ज्यादा पवित्र कोई नहीं है। भगवान इतना पवित्र है कि उन्होंने इतना सारा यूनिवर्स, प्लैनेट, दुनिया, सांसारिक जीवन, भौतिक जीवन, ये सब जो बनाए हैं भगवान ने ही बनाए हैं। लेकिन भगवान इन सबसे परे है। बनाए भगवान ने है लेकिन भगवान इससे अलग है, भगवान इससे मिले हुए नहीं है। तो इसमें से किसी भी शक्ति का भगवान के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर है भगवान जो है परम भगवान है, तो उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो भगवान से बड़ा और भगवान के समान, असम ऊर्ध्व, मतलब ना उनसे कोई बड़ा है ना उनका कोई बराबर है। तो भगवान जो है एक व्यक्ति के रूप में है और ऐसा नहीं है कि वो निराकार है। भगवान एक व्यक्ति के रूप में है, जैसे हम लोग हैं तो भगवान भी है, क्योंकि भगवान भगवान है और हम लोग जो है, भगवान जो है विभु है और हम लोग जो है अणु है। और हम लोग जो है एक साधारण मनुष्य है। तो भगवान साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान असाधारण है और वे परम भोक्ता है। भगवान जो है परम भोक्ता है और भगवान जो है अमर है, उनके ऊपर समय का कोई असर नहीं होता है। और भगवान जो है दिव्य है, उनका रूप जो है एकदम दिव्य है, विराट रूप है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और भगवान जो है आदि देवम है, वो ओरिजिनल कृष्णा है, ओरिजिनल भगवान है। और भगवान जो है अजन्मा है, उनका वो जन्म नहीं लेते कभी। हमें भले दिखता होगा कि उन्होंने यशोदा मैया के यहाँ, देवकी मैया के यहाँ जन्म लिया, बट वो अजन्मा है। वो चाहे जब चाहे प्रकट हो सकते हैं और कहीं से भी अप्रकट भी हो सकते हैं।
ये सब उनकी ही शक्तियां हैं। तो भगवान जब जैसे जिस शक्ति का जरूरत पड़ता है वैसे उसका जो है इस्तेमाल करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को अजन्मा कहा गया है। भगवान कृष्ण जो है विभूम है। विभूम मतलब बहुत बड़ा, विराट, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और हम मनुष्य क्या है? हम लोग अणु है। हम लोग भगवान विभू है और हम लोग अणु है। अणु मतलब छोटा और विभू मतलब बड़ा, ग्रेटेस्ट। भगवान श्री कृष्ण को सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है, नारद मुनि ने स्वीकार किया है, देवल मुनि ने स्वीकार किया है, व्यास मुनि ने स्वीकार किया है, असित मुनि ने स्वीकार किया है, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, तमाम आचार्यों से हमने यही सुना है कि भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है वो परम पुरुषोत्तम है। और भगवान खुद अपने श्री मुख से कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं, मैं ही वो परम भोक्ता हूं। इसलिए हे अर्जुन, जो मैं कह रहा हूं मेरा विश्वास मानो, मेरी बात मानो। अगर मेरी बात तुम मानोगे, तुम्हें किसी भी पाप का असर नहीं पड़ेगा। भले तुम लोगों को लगेगा तुम पाप कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो, लेकिन उसमें से कोई भी पाप तुमको छुएगा तक नहीं। और भगवान का विराट रूप ऐसा है, भगवान की महत्ता ऐसी है कि उन्हें जो है देवता भी नहीं समझ पाते हैं। इनफैक्ट देवता भी चाहते हैं मनुष्य रूप में आने के लिए, और ताकि भगवान का भजन कर सके और भगवान को समझने का कोशिश कर सके। और आज तक भगवान को कोई समझ नहीं पाया है। साधारण मनुष्य का तो कोई बात ही नहीं है, देवता भी भगवान को नहीं समझ पाए। और भगवान जो है परम ब्रह्म है। हम सभी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है, भगवान भी ब्रह्म है, लेकिन हम ब्रह्म है, हम सिर्फ ब्रह्म है, और भगवान जो है परम ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। और उनका जो निवास स्थान है वो धाम है। हमारा निवास स्थान धाम नहीं है, भगवान का निवास स्थान धाम कहा गया है, परम धाम, अल्टीमेट अबोर्ड। तो जहां पर हर किसी को जाना होता है। तो हमारा परम उद्देश्य है कि हम भगवान की भक्ति करके भगवान के परम धाम तक पहुंच सके। तो ये जो है अर्जुन की समझ है, इसलिए अर्जुन जो है भगवत गीता समझ पाया। तो अर्जुन कौन है? अर्जुन भगवान का परम मित्र है, अर्जुन भगवान का परम भक्त है। तो परम भक्त हम कब बन सकते हैं? जब हम भगवान को अपना सब कुछ मानते हैं। अगर हम भगवान को एक साधारण मनुष्य समझते हैं, हम भगवान को निराकार मानते हैं, तब हम भगवान को कभी नहीं समझ पाएंगे। जब हम भगवान को समझते हैं कि भगवान ही परम पुरुषोत्तम है, भगवान का धाम परम धाम है, सभी आचार्यों ने कहा है ये। तो भगवान जो है विभूम है और हम जो है अणु है। भगवान जो है अजम है, भगवान जो है आदि देवम है, भगवान जो है दिव्यम है, भगवान जो है शाश्वतम है, और भगवान ही परम भगवान है, ओरिजिनल भगवान। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने श्री मुख से गीता में कहा है कि मैं ही वो परम भगवान हूं, मैं ही वो परम पुरुषोत्तम हूं, मैं ही ये पूरे सृष्टि का सृजन करता हूं, निर्माता हूं और विनाशक भी हूं। तो मेरा जब इच्छा होता है, भगवान कहते हैं कि मेरी जब इच्छा होती है तो मैं इस सृष्टि को उत्पत्ति करता हूं, और जब मेरी इच्छा नहीं खत्म हो जाती है तो मैं इसकी अपने आप में समेट लेता हूं। तो इस तरह से अर्जुन ने अपने आप को पूरी तरह से भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। तो भगवान का चरण जो है कमल सदृश है, कमल के समान कोमल है। तो हम सबका यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम भगवान के कमल सदृश, कमल नयन, तो भगवान का पूरा शरीर ही कमल सदृश है। कमल, उनके जो पैर हैं कमल सदृश हैं, उनके आंखें जो हैं कमल नयन हैं, और उनकी जो शरीर है वो कमल के समान कोमल है, कमल की पंखुड़ियों के समान कोमल है। तो हमें उस
परम भगवान के आत्मसमर्पण करने के बारे में विचार करना चाहिए। बिना विचार किए भी हमको समर्पण कर देना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि हम भगवत गीता को अगर हम समझना चाहते हैं तो हम कैसे समझ पाएंगे। तो पहली बात तो हमें यह समझना होगा कि भगवान ही जो है परम पुरुषोत्तम है, और भगवान को समझने के लिए हमें भक्ति करनी चाहिए और हमें भक्त बनना चाहिए भगवान का। हमें भक्तों के साथ जाकर मिलना चाहिए, हमें भक्तों को सुनना चाहिए, हमें आचार्यों को सुनना चाहिए, हमें आचार्यों के सामने जाकर समक्ष जाकर समर्पण करना चाहिए। जब हम हमारे अंदर समर्पण की भावना आ जाएगी कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, जब आप ये समझने लगेंगे तब आप अपने आप मंदिर जाने लगेंगे, भगवत गीता सुनने लगेंगे, भगवत गीता पढ़ने लगेंगे, आचार्यों की बात मानने लगेंगे। हमारे ग्रंथों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे पुराणों में जो बातें लिखी है, हमारे वेदों में जो बातें लिखी हैं, हम उसे मानने लगेंगे। और भगवान को समझने के लिए दूसरी बात, भगवान तो बड़े हैं, भगवान विभु हैं और हम लोग अणु हैं, तो हमें भगवान को मानना पड़ेगा कि भगवान ही सबसे बड़े हैं। जब हम हमारी इस चीज को हम अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि भगवान जो है ग्रेटेस्ट है, भगवान सबसे बड़े हैं, भगवान जो है विभूम है, तब हम भगवान को समझने की प्रयास कर पाएंगे, हम भगवान को समझ सकेंगे। और ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान जो है एक साधारण मनुष्य है। कृष्णा जो है परम ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, उनका धाम जो है परम धाम है, और कृष्णा जो है विभूम है, वो सबसे बड़े हैं। ओके। और अगर आप भगवान को समझना चाहते हैं, ग्रंथों से समझना चाहते हैं, तो हमें वो हमारे आचार्यों को सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे आचार्य जो है उन्होंने उनको रियलाइजेशन हुआ है, उन्होंने साक्षात्कार किया है भगवान का। तो जैसे हम स्कूल जाते हैं और हमें जो है हमारे शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस चीज को पढ़ा है, उस चीज को समझा है, तब वो जब हमें पढ़ाते हैं तब हम उसको समझ पाते हैं, वो हमें समझा पाते हैं और हम उसे समझ पाते हैं। उसको बोलते हैं राइट सोर्स। राइट सोर्स मतलब हम सही तरीके से, सही इंसान से सही बात को समझ सकते हैं। ओके। तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमारे अंदर जो है समर्पण की भावना होनी चाहिए। अगर हम सोचें कि नहीं हम ही बड़े हैं, भगवान तो बड़े हैं ही नहीं, भगवान तो एक व्यक्ति के रूप में आए थे, एक व्यक्ति विशेष थे, तब हम भगवत गीता को कभी नहीं समझ पाएंगे। हमें भगवत गीता को समझने के लिए हमारे आचार्यों के शरण में जाना होगा, हमारे स्क्रिप्चर्स जो हैं, हमारे जो है गुरु साधु शास्त्र हैं, उनके समक्ष हमें आत्मसमर्पण करना होगा, तभी हम भगवत गीता को समझ पाएंगे। और भगवत गीता का पर्पज क्या है, क्या उद्देश्य है भगवत गीता का? भगवत गीता का उदय भगवान के रूप में हुआ है। भगवत गीता क्या है? भगवान की भगवत गीता श्री कृष्ण ही है, हमारे समक्ष भगवान नहीं है, व्यक्ति के रूप में भगवान जो है हमारे साहित्य, भगवत गीता एक साहित्य उपनिषद के रूप में हमारे सामने अभी भी हैं। और श्रील प्रभुपाद ने ये चीज हमारे सामने, भगवत गीता हमारे समक्ष रख दी है कि भगवत गीता हम सबको पढ़ना चाहिए, हम सब अपने घर पे रखना चाहिए, हमें डेली इसका पठन करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, चैतन्य चैतामृत पढ़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, वो सारी किताबों को हमें पढ़ना चाहिए। सुबह उठकर हमें स्वाध्याय करना चाहिए, 10 मिनट 15 मिनट, हमें जितना भी समय मिलता है, हमें हमारे उपनिषदों को, गीतोपनिषद को, भागवतम को, पुराणों को, वेदों को हमें पढ़ना चाहिए। और कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, चैतन्य चैतन्यमृत पढ़िए, तब हमें धीरे धीरे साक्षात्कार भगवान का होने लगेगा। और इस जगत में हर एक आदमी परेशानी से भरा हुआ है, किसी परेशानी नहीं है, सभी परेशान है। तो उस परेशानी से कैसे निपटा जाए? ये परेशानियां क्यों आ रही है? क्योंकि हमने जो है भगवान के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। तो हम जब इस संबंध को रिवाइव करेंगे, वापस से हम
साक्षात्कार करने की कोशिश करेंगे तो अपने आप ये जो सफरिंग है ना, ये जो कष्ट है, अपने आप सब उड़ जाएंगे, तो भाग जाएंगे, आपको छोड़ के भाग जाएंगे, आपके घर में नहीं रहेंगे, आपके शरीर में नहीं रहेंगे। और भगवान जो है वो सत्य है, भगवान का जो चित्त है सत्य चित्त आनंद। भगवान से ये तीनों शब्द जो है संबंध रखते हैं। सत्य, भगवान सत्य है, भगवान चित्त है, भगवान आनंदमय है। लेकिन ये संसार क्या है? असत्य है। ये संसार जो है मिथ्या है। ये संसार है लेकिन टेम्पररी है, ये परमानेंट संसार नहीं है, ये टेम्पररी है, आता रहेगा जाता रहेगा। ये भगवान की इच्छा के ऊपर है। भगवान जब चाहे इसकी उत्पत्ति करेंगे, भगवान जब चाहे इसका विनाश भी करेंगे, और भगवान ही इसका सृजन भी करते हैं। तो उत्पत्ति, सृजन और विनाश, ये तीनों चीजें जो है भगवान के ही हाथ में है। तो हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार हमें जो है इस असत दुनिया में हमें जन्म मिला है। तो हमें जन्म क्यों मिला है? मनुष्य जन्म क्यों मिला है? एक तो ये दुनिया जो है, ये संसार जो है असत है, और हम इसमें आए हैं, और वो भी मनुष्य के रूप में आए हैं। कहा जाता है कि जो मनुष्य का रूप है, मनुष्य का जो जन्म है, देवता भी तरसते हैं मनुष्य का जन्म लेने के लिए। वो भी चाहते हैं कि हमें भी मनुष्य का जन्म मिले, हम भी चले अपने साक्षात्कार को रिवाइव करें, फिर से हम उसको ये करें, भगवान की भक्ति करें। तो मनुष्य का जन्म मिलेगा, भगवान की भक्ति कर पाएंगे। ओके, तो देवताओं के, भगवान के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट देवताओं को दे दिया गया है संभालने के लिए। जैसे देवराज इंद्र वर्षा को संभालते हैं, वरुण जी पानी का ये देखते हैं, और ऐसे अलग अलग देवता जो हैं अलग अलग डिपार्टमेंट चलाते हैं। तो ये डिपार्टमेंट उन्हें भगवान की दया से मिला है, क्योंकि उन्होंने भक्ति की है, और वो सभी महावैष्णव हैं। तो हमें देवताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हमें देवताओं के सामने सर झुकाना चाहिए, उन्हें साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। तो भगवान ज्यादा कब खुश होते हैं? जब हम उनको भक्तों की सेवा करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। तो इस तरह हम इस असत संसार में आ गए हैं, तो हमें भक्ति करनी चाहिए। ओके, तो जैसे हमें तकलीफ होती है, हमें कोई दुख आता है, तो हम क्या करते हैं? हम किसी अपने बड़े के पास जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम शिवालय जाते हैं, हम देवालय जाते हैं, हम गुरुओं की शरण में जाते हैं। हमारे जो दोस्त हैं, जो भक्ति में हैं, हम उनके पास जाते हैं, हम उनका अपना दुख बताते हैं, देखिए हमें ये तकलीफ है, हमें ये दुख है। तो जो हमारे भक्त दोस्त हैं वे हमें अच्छी सलाह देते हैं, भगवान की शरण में जाइए, भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, देखिए आपके जितने दुख हैं अपने आप भाग जाएंगे। आपके घर में जितने शनि है, जितने शनिचर हैं, सब भाग जाएंगे। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, हमें इस चीज को जानने की कोशिश करनी चाहिए। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जो जो लोग ऐसे हैं जिनके अंदर, जिन्हें दुख है, जिनके अंदर समर्पण की भावना है, जो गुरु की तलाश में है, जिन्हें साक्षात्कार की जरूरत है, ऐसे लोगों के लिए भगवत गीता भगवान ने अर्जुन के द्वारा कही है। हालांकि अर्जुन जो है भगवान का दोस्त और परम भक्त था, तो अर्जुन को सारे ज्ञान थे, लेकिन भगवान ने अर्जुन को चुना, क्योंकि अर्जुन उनका जो है परम भक्त था। तो भगवान जब आते हैं अपने भक्तों के बीच ही आते हैं, राक्षसों के बीच भगवान नहीं आते। तो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं, अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। उसके बदले में चाहे उनको राक्षसों को मारना पड़े या और भी कुछ करना पड़े, और अपने भक्तों के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए। भगवान क्यों आते हैं? भगवान का आने का परम उद्देश्य जो है धर्म की पुनर्स्थापना है। और भगवान जो है बहुत दयालु है। भगवान को जहां पता चलता है कि मेरा भक्त यहाँ है, भगवान वहां पहुंच जाते हैं। भगवान जो है भक्तों के हृदय में ही वास करते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन का जो पोजीशन है वो क्या है? भक्त और परम मित्र की है।
और अर्जुन ने भगवान के सामने आत्मसमर्पण किया है। भगवत गीता उसी को समझ में आएगी जिसके अंदर आत्मसमर्पण की भावना है, अपने गुरुओं के बात मानता है, हमारे वेदों पुराणों में जो बातें लिखी गई हैं उसको मानता है, भक्ति के भाव में है। तो भाव जो है भक्ति का होना चाहिए। तो इस भगवत गीता में 5 चीजें बताई गई हैं। भगवान, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इस 5 चीजों का जिक्र इस पूरे भगवत गीता में हुआ है। तो हम इस चीज को एक एक करके समझेंगे। तो ये क्या है, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है। तो काल मतलब समय। तो इसमें से ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, ये जो है शाश्वत है और कर्म जो है अशाश्वत है। तो हम इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल या समय शाश्वत क्यों है और कर्म अशाश्वत क्यों है। कर्म जो है, हमारी जो एक्टिविटी होती है वो अशाश्वत है, वो टेम्पररी है, वो आते जाती रहती है, बदलती रहती है। तो हम इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। ईश्वर, तो पहला है ईश्वर, गॉड। हम गॉड भी बोलते हैं ईश्वर को। कंट्रोलर, भगवान सब चीज को संभालते हैं, भगवान हर चीज के कंट्रोलर हैं। भगवान जीवों के कंट्रोलर हैं, भगवान जो है प्रकृति के कंट्रोलर हैं, भगवान जो है कर्म के कंट्रोलर हैं, भगवान जो है काल के कंट्रोलर हैं। तो हर चीज के कंट्रोलर भगवान है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि भगवान जो है सबसे बड़े हैं, ईश्वर ही परम शक्ति है और ईश्वर की इस परम शक्ति की वजह से हर चीज की, भगवान हर चीज को संभालते हैं और हर चीज को, और वो कंट्रोलर है। हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम छोटी मोटी चीज के कंट्रोलर हो सकते हैं, हम एक घर के मालिक हो सकते हैं, हम एक पत्नी के मालिक हो सकते हैं, हम बच्चों के मालिक हो सकते हैं, हम कार के मालिक हो सकते हैं। ऐसे तमाम चीजें, हम, हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा भी हो सकता है, थोड़ी बहुत संपत्ति के मालिक हो सकते हैं। भगवान लेकिन इन सब के मालिक है। तो इस जीवन में, इस धरा पर, इस सांसारिक जीवन में तमाम लोग तमाम चीजों के कंट्रोलर हैं, लेकिन भगवान जो है सबके कंट्रोलर। चाहे वो मनुष्य ले लो, चाहे वो जीव ले लो, चाहे प्रकृति ले लो, चाहे समय ले लो, काल ले लो, कुछ भी ले लो, भगवान हर चीज के कंट्रोलर। इसलिए भगवान को सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा कहा गया है। भगवान जो है परम ईश्वर है, परमेश्वर है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो भगवान, हम क्यों कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये जो कंट्रोल करने की जो एक्टिविटी है, ये जो गुण है, ये भगवान में है। तो ये गुण हमें भगवान से मिला है। तो भगवान जो है परम भोक्ता है और हम वो भोक्ता है। भगवान जो है परम नियंता है, हम नियंता है। ऐसे तो भगवान जो है विभु है और हम अणु। तो हमारा शरीर भगवान का शरीर के समान ही है। हमारे अंदर भी जीव है, भगवान के अंदर भी जीव है, लेकिन वो जो भगवान जो है सुपर सोल के नाम से जाने जाते हैं। भगवान जो है परमात्मा है और हम जो है आत्मा है। सो वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। तो हम जो है ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। तो ये जितने भी हैं मटेरियल नेचर, प्रकृति, समय, ये सब भगवान के अंडर में काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई एक मोटर कार चल रही है, जो लोग जानते हैं उनको मालूम है कि ड्राइवर अंदर बैठा है, ये जो मोटर कार चला रहा है। अब एक जो छोटा बच्चा है वो तो नहीं समझ पाएगा कि अंदर कोई ड्राइवर बैठा है, उसको लगेगा देखो गाड़ी कैसे चल रही है, अपने आप चल रही है। ये वैसे, ये संसार वैसे ही है, उसी का प्रतिबिंब है ये। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए कि भगवान जो है इस संसार के कंट्रोलर है, भगवान इस संसार के ड्राइवर हैं। बिना ड्राइवर की गाड़ी कैसे चलेगी, वैसे ये संसार बिना भगवान के कैसे चलेगा, क्योंकि चला तो भगवान ही रहे हैं। लेकिन जो मूर्ख हैं वो इस बात को नहीं समझते, वो भगवान के महिमा को झुठलाते हैं। कभी कभी तो कोई जानता भी है, थोड़ा बहुत नॉलेज भी है, ज्ञान भी है, वो भी इस बात को झुठलाता है कि भगवान नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इग्नोरेंस।
मूर्खता बोलते हैं इसको, मूर्खता, कि आप जानबूझ के गलती कर रहे हो। जब आप जानते हो कि भगवान परम नियंता हैं, तो भी आप अनुभव भी कर चुके हो, अपने जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पे आपने अनुभव भी किया होगा, लेकिन आप उस बात को नकार रहे हो, आप उस बात को मान नहीं रहे हो। तो उससे क्या हो रहा है, जो उस बात को सुन रहा है वो भी जो है दूषित हो रहा है, उसका दिमाग भी दूषित हो रहा है, उसका ज्ञान भी दूषित हो रहा है। तो आपका ज्ञान जो है अज्ञान है, अगर भगवान के लिए नहीं है तो। ये हो गया भगवान, भगवान जो है सुप्रीम कंट्रोलर है। उसके बाद में आता है जीव, आत्मा, लिविंग एंटिटी। हम लोग जीवात्मा हैं। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। तो हम लोग जीवात्मा है, भगवान जो है परमात्मा है। तो ये जीवात्मा जो है परमात्मा के अंडर काम कर रही है। हमारे शरीर में जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक साथ निवास करते हैं। बिना परमात्मा के ये जीवात्मा को कोई शक्ति ही नहीं मिलेगी काम करने की। तो परमात्मा वो हमेशा जीवात्मा के साथ रहता है। लेकिन जीवात्मा जो है अपने भौतिक जीवन में इतना विलुप्त हो जाते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है इस चीज को हम भूल जाते हैं। तो परमात्मा को कहीं और ढूंढने के लिए नहीं जाना है, वो हमारे अंदर ही है। खाली हमको उनका साक्षात्कार करना है, उनको बार बार याद करना है। हम इस कैसे याद कर सकते हैं? हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से भगवान को थैंक यू बोल सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का बार बार उच्चारण करेंगे तो हम भगवान को अंतिम समय भी याद कर पाएंगे। तो हम एग्जाम के पहले, परीक्षा के पहले पढ़ के क्यों जाते हैं? ताकि हम एग्जाम में जाके लिख पाए। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम जाके ब्लैंक बैठे रहेंगे और हम कुछ नहीं लिख पाएंगे, ब्लैंक हो जाएंगे टोटल। इसलिए हम पढ़ाई करते हैं। उसी तरह अगर हम अंतिम समय में भगवान को याद रखना है तो आपको भगवान को याद रखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वो प्रैक्टिस हम कैसे कर पाएंगे? प्रयास करना पड़ेगा हमें। प्रयास कैसे कर पाएंगे? हरे कृष्णा महामंत्र का हमें जप करना होगा, बार बार जप करना होगा, हर क्षण जप करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब काम छोड़ के बस खाली हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, नहीं। आप जो भी काम कर रहे हो मन ही मन भगवान का नाम लेते रहो, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते रहो। तो उससे क्या होगा? आपके मन में कोई दुर्भावना नहीं आएगी। नहीं तो दुर्भावना आ जाएगी, जैसे कि आप सोचोगे नहीं ये मैं कमा रहा हूँ, ये पूरा मेरा है, ये मैं कमा लूंगा, मैं बहुत बड़ा बंगला लूंगा, बहुत बड़ा गाड़ी लूंगा। अरे भाई आप बंगला लीजिए, गाड़ी लीजिए, भगवान आपसे कुछ लेने वाले नहीं है। भगवान आपसे 1 रुपए लेंगे तो आपको 2 रुपए देंगे, समझे? तो इसलिए भगवान को हर चीज समर्पित करना चाहिए, ऑफर करना चाहिए। और ये जीव क्या है? ये जीव जो है ये ईश्वर का ही भाग है, ईश्वर का ही अंश है। तो हम लोग क्या हैं? हम लोग वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। इसलिए हमें भगवान को याद रखना चाहिए। जैसे हमारा पेट है, हम खाना खाते हैं तो पेट में जाता है, वो हजम होता है तो हमारा पूरा शरीर में संचारित होता है, पूरे शरीर में खून बहता है और पूरे शरीर को रक्त मिलता है, तो हमारा शरीर जो है एक्टिव रहता है और हम काम कर पाते हैं, हम चल पाते हैं, हम फिर पाते हैं, हम दौड़ पाते हैं, हम सोच सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर ये हमारा हाथ सोच ले कि नहीं मैं पेट को क्यों खिलाऊं, हाथ ने खिलाना बंद कर दिया। हमारा पैर सोच ले मैं चल के क्यों जाऊं पेट भरने के लिए, नहीं जाना है मुझे, खाएगा तो मेरा पेट, जाए अपना पेट खा ले जहां से खाना है। अगर ये भावना आ जाएगी, हमारा आंख सोचे मैं क्यों देखूं, हमारा मुंह सोचे मैं क्यों खाऊं पेट के लिए, जाएगा पेट में। मेहनत मेहनत हमारा हाथ करता है, पैर करता है, मुंह करता है, आंखें करती है। तो ये हमारे शरीर के अलग अलग अंग है, जो ये सारे अंग पेट को भरने के लिए काम करते हैं। अगर ये सारे स्वार्थी हो जाएं कि हाथ खाना नहीं खाएगा, पैर चल के नहीं जाएगा, आंख देखेगा नहीं, मुंह उसको चबाएगा नहीं, मुंह खाना अंदर लेगा ही नहीं, तो पेट में जाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? कमजोरी आएगी, आप चल नहीं पाओगे, आप दौड़ नहीं पाओगे, आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे, कमजोर हो जाओगे। उसी तरह हम लोग भी भगवान के शरीर के अंग हैं। अगर शरीर का एक अंग सोच ले कि मैं क्यों उसके लिए काम करूं, हाथ सोच ले कि मैं पेट के लिए क्यों काम करूं,
उसी तरह अगर हम सोच ले कि हम भगवान का नाम क्यों लें, हमारा मनुष्य जन्म जो है भगवान का नाम लेने के लिए ही मिला है। ये हमारे पूर्व कर्म कुछ अच्छे रहे होंगे, इसलिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। जैसा कि हमने देखा कि देवता भी जो है मनुष्य जन्म लेने के लिए तरसते हैं, इसलिए हमें इस बात को समझना होगा। तो हम लोग कौन है? हम लोग भी ईश्वर हैं, भगवान भी ईश्वर है, और हम भी ईश्वर हैं। लेकिन भगवान जो है परमेश्वर है, भगवान जो है परमेश्वर है और हम ईश्वर है। तो हमें ये भगवान के अंदर जो कंट्रोल करने की जो शक्ति है, कंट्रोल करने का जो गुण है, ये भगवान के अंदर है। इसलिए हम लोग भी सोचते हैं कि हम लोग भी कंट्रोल करें। तो हम लोग जो है भगवान के प्रसन्नता के लिए हमें काम करना है, भगवान को प्रसन्न करना है। हमारा ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, ये हमारा चित्त होना चाहिए, ये हमारा कॉन्शियसनेस होना चाहिए। फिर आता है तीसरा, प्रकृति, मटेरियल नेचर। ये प्रकृति क्या है? जैसे हस्बैंड और वाइफ होते हैं, उसी तरह प्रकृति है। तो यहाँ पर हस्बैंड कौन है? कृष्णा, भगवान, परम भगवान श्री कृष्ण, वो हस्बैंड है। और प्रकृति क्या है? उनकी वाइफ है। तो ये कृष्णा और प्रकृति हस्बैंड वाइफ की तरह काम करते हैं। तो जब भी इस संसार का उदय होने वाला होता है, भगवान क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण प्रकृति को गर्भवती कर देते हैं। तो प्रकृति के गर्भ से हम सभी जन्म लेते हैं। सो ये जो प्रकृति है, ये इंफेरियर प्रकृति है, इंफेरियर नेचर है। ये इसके अंदर खुद का कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, खुद का कोई चित्त नहीं है। जब तक भगवान उसको चित्त नहीं देते तो उसके अंदर कोई शक्ति नहीं है। उसी तरह हमारे अंदर भी कोई शक्ति नहीं है अगर हमें वो चीजें भगवान नहीं देंगे, अगर वो चीजें हमें प्रकृति से नहीं मिलेंगी। तो हम लोग बोलते हैं ना, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। तो ये प्रकृति क्या है? प्रकृति को किसने दिया? भगवान ने दिया है। भगवान ने प्रकृति को दिया, प्रकृति ने हमको दे रही है। ओके, सो जैसे ये रेनी सीजन हो, वर्षा ऋतु के समय क्या होता है? बादल आते हैं, वर्षा करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो वो आते जाते रहते हैं। वैसे ही ये प्रकृति, ये संसार, ये भौतिक जीवन का उदय होता है और विनाश भी होता है। तो ये सब के मालिक जो है भगवान श्री कृष्ण है। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए। और कृष्णा ही जो है पुरुष, कृष्णा जो है परम पुरुष है, परम भोक्ता है। तो हमें भगवान के भोग के लिए कर्म करना है, भगवान जिससे प्रसन्न हो हमें वो कर्म करना है। जैसे वाइफ जो है हस्बैंड से कंट्रोल होती है, पति जो है पत्नी को कंट्रोल करता है, उसी तरह भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है इस प्रकृति को कंट्रोल करते हैं। और ये प्रकृति जो है 3 प्रकार के गुणों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस, ये 3 गुणों से ये प्रकृति बनी हुई है। फिर आता है तीसरा, चौथा काल। तो हो गया पहले ईश्वर, फिर जीव, और फिर प्रकृति, फिर काल। काल क्या है? समय के अनुसार बोलते हैं ना, समय भी भगवान है। भगवान जो है काल का रूप है, भगवान का भी एक काल का रूप है जो इस सृष्टि के उत्पत्ति और विनाश के लिए जरूरी है। तो चीजें समय से आती हैं और समय से चली जाती हैं। ये क्या है? भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण ही है। समय जो है भगवान श्री कृष्ण ही। और ये जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन सब के ऊपर समय है। तो समय के अनुसार सभी आते जाते रहते हैं। तो आज समय खराब है, कल अच्छा भी होगा। तो समय जो है महान है, समय जो है भगवान है, समय जो है शाश्वत है, समय जो है इटर्नल है, समय जो है अमर है। बोलते हैं समय अमर है, समय को कुछ नहीं होता। समय आते जाते रहता है, समय बदलते रहता है, समय बदल सकता है, लेकिन समय जो है शाश्वत है।
फिर चौथा है कर्म, हम जो भी काम करते हैं, हमारी एक्टिविटी, हमारा कृत्य जो है, और हम जो भी कर्म करते हैं, ये कर्म जो है ये तीन चीजों से संबंध रखता है। कौन सी तीन चीजें हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं, अच्छी सोच से काम करते हैं, तो उसे सतोगुण कहा जाता है। और अगर हम कोई अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, अपना पेट भरने के लिए काम कर रहे हैं, पेट भरने के लिए तो काम करना ही है, क्योंकि हम भगवान की भक्ति करनी है तो हमें पेट भी तो भरना है, तो हमें पेट भरने के लिए काम करना है। और इस संसार में जितने लोगों को जन्म मिला है, सबका भगवान पेट भरते हैं। पेट भरने का इंतजाम सब भगवान पहले ही कर देते हैं। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ अपना कर्म करना है और भगवान को याद रखना है, भगवान की भक्ति करनी है, और हमें इस तरह कृष्णा कॉन्शियसनेस में का काम करते रहना, भगवान को याद करते हुए काम करते रहना। उससे क्या होती है? शुद्धि बनी रहती है। तो इस तरह इस संसार में हम जो भी काम करते हैं, वो इन तीनों गुणों से प्रभावित होती है। कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन हम जो इस संसार में एक्टिविटी करते हैं, हम जो कर्म करते हैं, उसी से सारे सुख दुख आते जाते रहते हैं। अगर हमने सही तरीके से काम किया, भगवान को याद करते हुए काम किया, तो ये सारे सुख हो या दुख हो, हमें पता ही नहीं चलता। दुख भी हमें सुख के समान लगता है और सुख भी हमें दुख के समान लगता है। तो सुख और दुख खत्म हो जाता है हमारे कर्म से, अगर हम भगवान को याद रखते हैं। तो क्या होता है? हम भगवान हमारे एक्टिविटी को, हमारे कर्म को इतना शुद्ध कर देते हैं कि हमें सुख और दुख का पता ही नहीं चलता। हमें दुख आया, हम बोलते हैं नहीं, ये भगवान की इच्छा है। सुख आया तो बात ही अलग है, भगवान ने दिया है। तो हम क्या करते हैं? हम भगवान पे पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। जब हम भगवान पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं, तो हमारे सुख और दुख बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ से द्वंद्व खत्म हो जाता है, ड्युअलिटी जो है खत्म हो जाती है। बोलते हैं सुख और सुख आया, दुख आया। तो ड्युअलिटी में क्या होता है? सुख आया तो खूब सुख भोग रहे हैं, खूब खुश है। दुख आया तो दुखी हो गए, भगवान ने हमें दुख दे दिया। तो भगवान ने तो सुख भी दिया था, तो भगवान को क्यों नहीं याद किया? तो इस तरह से जो है हमें भगवान को याद रखना चाहिए, क्योंकि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से प्रभावित होते हैं, मिश्रित होते हैं। अगर हम भगवान को याद रखते हैं, तो ये तीनों जो गुण हैं, ये हमारे कर्म को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। प्रभावित करते भी हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। हमें दुख आया तो भी हम खुश थे, और हमें सुख था तो हम खुश थे ही। ये भगवान की भक्ति करने का फायदा यही है। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जो है हमें हमेशा भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद बोलते थे, चैंट हरे कृष्ण महामंत्र एंड बी हैप्पी। महामंत्र का जप करिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो कर्म जो है हमारा, ये शाश्वत नहीं है, ये अशाश्वत है। तो ये कर्म हमारा जो है बदलते रहता है, चेंज होते रहता है। कैसे चेंज होता है? ये हमारे ज्ञान के ऊपर है। अगर हमारे ज्ञान कम है, हमें ज्ञान ज्यादा है, हमें ज्ञान मध्यम है, ये उस हिसाब से बदलते रहता है। तो इसलिए हमें अच्छी संगत करना चाहिए। बुरी संगत करेंगे तो बुरा कर्म करेंगे, अच्छी संगत करेंगे तो आपके कर्म जो है धीरे धीरे अच्छे होते जाएंगे। आपके कर्म जो है अच्छे होते जाएंगे तो आपके अंदर भक्ति आती जाएगी। ओके, ददामि बुद्धि योगम तम। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपका जो चित्त है वो शुद्ध रहेगा, और आप जो कर्म करेंगे वो भी शुद्ध रहेगा। तो हमें क्या करना है? हमें जो है भगवत गीता सुनना चाहिए, भागवतम सुनना चाहिए, और भगवत गीता पढ़ना चाहिए, भागवतम भी पढ़ना चाहिए, हमारे आचार्यों से सुनना चाहिए। हाँ, आजकल तो बहुत सारे मीडिया है, यूट्यूब है, मोबाइल है, साइट है, हम कहीं भी जाके इस्कॉन डिजायट्री पे जा सकते हैं। हाँ, और बहुत सारे लेक्चर भी देखो आप यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, वो पढ़िए, आप वो सुनिए। ओके, तो आजकल कोई कमी नहीं। पहले तो भाई चलो जो है ये
एक भगवत गीता ढूंढना पड़ता था, भागवतम ढूंढना पड़ता था। अब तो आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इस तरह से भगवान को हमें आत्मसात करना चाहिए। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि ईश्वर, जीव, प्रकृति और समय, ये चार जो है शाश्वत है, और कर्म जो है, एक्टिविटी जो है, ये अशाश्वत है। क्यों? क्योंकि ये बदलते रहता है, ये हमारे नॉलेज के हिसाब से बदलते रहता है। जैसे हम अपना अपना नॉलेज अपडेट करते जाएंगे, हम नई नई चीजें सीखते जाएंगे, उस तरह से हमारे कर्म जो है बदल जाए। इसलिए कर्म को जो है अशाश्वत कहा गया है। तो यहाँ पर अभी देखिए ईश्वर और जीव के बारे में क्या अंतर है। ईश्वर क्या है? ईश्वर जो है क्षेत्रज्ञ है, वो हर क्षेत्र को जानते हैं, वो हर क्षेत्र को जानते हैं, उन्हें हर चीज का नॉलेज है। लेकिन जो जीवात्मा है उसको क्या पता है? उसको खाली अपने बारे में पता है, उसको खाली अपने बारे में पता है। और चित्त जो है, भगवान का जो चित्त है वो सत्य चित्त है, और हमारा जो है चित्त जो है, हमारा जो चित्त है वो भौतिक दूषित है। हमारा चित्त जो है दूषित है, और भगवान का चित्र जो है वो शुद्ध है। फिर आता है भगवान जो है ये परमात्मा है, सुपर सोल है, और हमारे अंदर जो है वो जीवात्मा है, सोल है। ठीक है, तो भगवान जो है जीवात्मा है, और ये जो है हमारे अंदर, भगवान जो है परमात्मा है, और हमारे अंदर जो है जीवात्मा है। फिर आता है भगवान के जो कर्म है, वो भगवान जो है परम पुरुषोत्तम है, उनके जो कर्म है उनसे भिन्न है, उससे उन्हें वो इंडिपेंडेंट है। उनके कर्म जो है दूषित नहीं है। हमारे कर्म जो है ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से मिले हुए रहते हैं। हमारे जो कर्म है उनसे संबंधित होते हैं। भगवान के जो कर्म है ये तीनों गुणों से परे होते हैं। फिर है भगवान जो है जीवात्मा के साथ हमेशा रहते हैं, अभी भी हैं, और जहां जाएंगे वो तभी साथ में जाएंगे। तो और भगवान जो परमात्मा जो है सबके शरीर में है, और जीवात्मा जो है खाली इंडिविजुअल एक ही शरीर में है। ओके, तो भगवान और जीवात्मा के जो कर्म है, अगर अच्छे कर्म करेंगे तो सत्वगुण से प्रभावित होगा, और खाली स्वार्थ के लिए काम करेंगे तो पैशंस रजोगुण से प्रभावित होगा, और एकदम पाप कर्म करेंगे तो वो तमोगुण के अंदर आ गए। इस तरह से हमारे परमात्मा और आत्मा में ये अंतर है। फिर आता है भक्ति क्या है, और चित्त क्या है। तो यहाँ पर जीव जो है चित्त, जीव का जो चित्त है वो दूषित हो सकता है, लेकिन भगवान का जो चित्त है वो सत्य चित्त है, और हमारा जो चित्त है वो असत्य चित्त है। भगवान का जो है, और जो हमारा जो चित्त होता है वो जो है वो क्या बोलते हैं, इस संसार से उत्पत्ति नहीं होती है, लेकिन इस संसार में रहकर वो दूषित हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर के अंदर जो है आत्मा होती है, और हमारा आत्मा जो है वो शरीर से ढका होता है, वो उसको हम देख नहीं सकते। भगवान जब इस संसार में आते हैं तो भी उनका जो चित्त है वो असत नहीं होता है, वो परम शुद्ध रहता है। तो वो चाहे परम धाम में रहे, वो चाहे इस संसार में रहे, उनका चित्त जो है हमेशा सत्य चित्त होता है, उनका कभी चित्त जो है दूषित नहीं होता है। लेकिन हमारा चित्त दूषित हो सकता है, क्योंकि हमारे कर्म जो है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से प्रभावित होते हैं। ठीक है, और हमारे अंदर जो है ईगो होता है। भगवान के अंदर कोई ईगो नहीं होता है, भगवान के अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता है। भगवान जो है
के अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता है। और हमारा जो चित्त है हम ये सोचते हैं कि ये मेरे लिए है, ये मेरा है, ओके, ये और किसी का नहीं, ये मेरा है, ये सिर्फ मेरा है, मैंने कमाया है, मैंने खरीदा है, मेरा है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान ये सब चीज को देने वाले हैं, वो क्रिएटर हैं, वो इसके उत्पत्ति के कारण है, और ये इसके सृजन के कारण भी है, और इसके विनाश के कारण भी है। तो उत्पत्ति, सृजन और विनाश, ये तीनों के कारण भगवान ही है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो चीजें इस संसार में उपलब्ध है उसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग भोग सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम परम भगवान को भूल कर हम भोग करते हैं। लेकिन क्या होता है, भगवान जो है एक्चुअल एंजॉयर है, भगवान जो है परम भोक्ता है। तो हम लोग क्या है, हम लोग भोगता है। तो ये भोगने का जो गुण है ये भगवान के अंदर है, इसलिए वो भोगने का जो गुण है हमें भगवान से ही मिला है। लेकिन हम इस चीज को भूल जाते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको भगवान के साथ संबंध स्थापित करना है और इस चीज को समझना है, तभी हम भगवान के साथ संबंध स्थापित कर पाएंगे। तो भगवान परम भोक्ता है और हम भोक्ता है। तो हम लोग यहाँ पर विराम लेंगे। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम विराम देंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।